क्या जरूरत पड़ी आज बुलाने की? क्या आपने सुभाषपा को भी बुला लिया, आपने प्रसपा को भी बुला लिया? मोहित जी, मैंने बड़े आराम से डॉक्टर नितिन जी को भी सुना, मैंने डीपी जी को भी सुना, मैंने जैनेंद्र जी को भी सुना। जी देखिए, जरूरत क्या पड़ी, बात वो नहीं है। और ये चुनाव न लोकसभा का चुनाव है, न ही विधानसभा का चुनाव है, न नगर पालिका का चुनाव है, न जिला पंचायत का चुनाव है, न बीडीसी का चुनाव है, न प्रधानी का चुनाव है। ये चुनाव है राष्ट्रपति का चुनाव है और राजनीतिक शिष्टाचार होना चाहिए और सब लोग स्वतंत्र हैं। और मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व बनता था कि हम सबको आमंत्रित करें, हम सबको बोलें और हम अपने प्रत्याशी के बारे में सबको बताएं, हम अपनी विचारधारा से सबको जोड़ने का प्रयास करें। और मुझे लगता है कि इसी नाते हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि हम सभी दलों को आमंत्रित करेंगे, हम सबको बोलेंगे जो स्वतंत्र रूप से जिनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, जिनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी, हम सबको चाहेंगे कि वो लोग आए और आकर के अपना समर्थन दें। हमने ये प्रयास किया है, हम ना किसी को तोड़ने का प्रयास किए, ना हमने किसी को अपने पार्टी और विचारधारा से बांधने का प्रयास किया। हमारा एक राजनीतिक नैतिक शिष्टाचार था जिससे हमने सबको जोड़ने का प्रयास किया। और डॉक्टर साहब, मुझे बेहद अफसोस होता है और मैं विगत कई दिनों से और कई बार जब भी डिबेट में बैठता हूं मोहित जी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे हैं, आपके कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर इस चैनल पे दावे के साथ कहता हूं इस बात को कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके नेतृत्वकर्ता, समाजवादी पार्टी को चलाने वाले लोग, मैं नाम नहीं रखूंगा किसी का, नितिन जी, अगर सत्ता में रहना है, विपक्ष में रहना है, मजबूत विपक्ष बन करके रहना है, तो माननीय अखिलेश यादव जी को और अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। उनको राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, पार्टी दल चलाने के बारे में, दल से गठबंधन चलाने के बारे में, इन सबों के बारे में बिल्कुल अभी कोई ज्ञान नहीं है। वो एक अहंकारी पुरुष है और एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने बाप की विरासत को संभाला है, अपनी बाप की बनाई हुई विरासत पे, अपने बाप की बनाई हुई ग्राउंड पे बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास ना ही कोई विचार है, ना ही उनके पास कोई रोड मैप है, ना ही कोई राजनीतिक शिष्टाचार है। आप बताइए। संतोष जी, बहुत गंभीर बात आपने कही है, डॉक्टर साहब से जवाब भी मैं लूंगा, लेकिन संतोष जी एक पॉइंट और मैं लेना चाह रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं कि हमने उन सभी लोगों को फोन किया, आपको अखिलेश यादव को भी फोन करना चाहिए था, उनसे भी कहना चाहिए था कि आप तो पिछड़ों की बात कहते हैं, दलितों की बात करते हैं, और जब पिछड़ों में जब द्रौपदी मुर्मू को मौका मिल रहा है तो आपको समर्थन करना चाहिए, बुलाना चाहिए था उनको। मोहित जी, आपको याद होगा, आपके चैनल ने दिखाया, सबको मालूम है कि जसवंत सिन्हा ने पर्चा दाखिला जब किया था तो उसमें ओम प्रकाश राजभर नहीं गए थे, नहीं थे, वहां पे अखिलेश यादव गए थे जी। तो आज जब पहले ही अपना समर्थन जता चुके हैं अखिलेश यादव, तो मैं कैसे उनको फोन करता? शिवपाल यादव वहां नहीं गए थे, हम कैसे शिवपाल यादव को फोन करते? मोहित जी, हमने उनको फोन किया है जो उनके आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है। वो चाहते हैं कि एक सक्षम व्यक्ति बने, एक पिछड़े समाज, एक आदिवासी समाज का अगर कोई नेतृत्वकर्ता सामने आता है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने और भारत सरकार ने उसको अपना प्रत्याशी बनाया है, तो मुझे लगता है कि हम उन सब लोगों से हमने आपने सुना होगा, हमने टीएमसी को भी बोला था, आपको मैसेज आपकी न्यूज के माध्यम से हमने सुना है इस चीज को, और आपने भी देखा होगा। हमने उन सब खुद तो फोन कर रही है, हमसे जुड़ना, नैतिक विचारधारा होनी चाहिए। लोग जो पहले जाके समर्थन दे, जो पहले ही जाकर के वो अपना समर्थन जता चुके हैं, उनको हम कैसे फोन करते मोहित? नहीं, चलिए ठीक है संतोष जी, ठीक है, आपके 2-3 पॉइंट हो गए, मैं डॉक्टर नितेंद्र जी के पास पहुंचूंगा। जी और कहना मोहित जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, जैनेंद्र जी यहाँ उपस्थित है। देखिए, मैं किसी के रिश्ते पे और किसी के पारिवारिक मैटर में नहीं बोलना, मैं दल के बारे में बोल। बहुत अच्छी बात बोली है नितिन जी ने, कहा कि सारी चीजों को रोड पे लाके, सारी चीजों को सामने लाके, सारी चीजों को पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नितेंद्र जी, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, मैं बार बार क्यों कहता हूं, अखिलेश यादव जी को पहले और ट्रेनिंग दीजिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के विचारधारा को और अपने, देखिए मुझे कोई लालच या मेरे दल को कोई लालच नहीं है, ना कोई मेरा बहुत ही सहानुभूति आदरणीय मुलायम सिंह के यादव जो उनके भाई है, उनसे कोई शिवपाल यादव जी से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन आपके नेतृत्व, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरी समाजवादी पार्टी को रोड पे लाके खड़ा किया था। पूरी दुनिया ने इसके पहले देखा था। उन्होंने अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी मंच के माध्यम से दिखा दिया। पुरानी बातें हो गई संतोष जी, वो पुरानी बातें हो गई। आज 2 उपचुनाव की सीटों के लिए उन्होंने कड़ी टक्कर दी आपको। जी, बातें पुरानी नहीं है। आखिर शिवपाल जी कहां से आए? आखिर गठबंधन कैसे हुआ राजभर पार्टी से?